उसको इतना लालच था, इतना लालच था। बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं कि लालच बहुत बुरी बात है। फिर भी उसने वो मटका को उठाया और उसकी वाइफ को पता ही नहीं था कि ये कंगन में क्या है, और उसने सोने की कंगन समझ के उस कंगन को रख लिया। उसी कंगन की वजह से पूरी जिंदगी तबाह हो गई, उसकी एक बच्चे की जान चली गई और इतनी कुछ बुरा हुआ, और उस आत्मा को फिर उसी के घर पे छोड़ना पड़ा जिसने वो चीज किया था। आज का जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी से सबको सबक मिलने वाली है। ये एक ऐसी डेंजरस कहानी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस के साथ साथ बहुत बड़ा सबक देने वाला है। हम लोग को हमेशा बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि लालच बहुत बुरी बात है, कोई भी चीज़ कभी भी गिरा होगा तो नहीं उठाना चाहिए, कोई बुरी चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। स्टोरी ऐसा है कि आप लोग मुझे एक बात बताओ कि कभी भी आप रास्ते में जा रहे होंगे और आपको गोल्ड मिला, तो आप उठाओगे या नहीं उठाओगे? अगर उठाए तो बुरा फंसोगे, अगर नहीं उठाए तो लालच तो है ही। तो बातें कुछ ऐसी ही बात है। इसमें भी ऐसा एक स्टोरी है ना कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है काम था, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कैसा है ना, बाजू बाजू में रहते तो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये लोग का ऐसा ना खेती में चलता था, दोनों खेती में जाते थे और सारी जाके एक जन नहीं आया तो ये दूसरे जन का मतलब हेल्प किया करते थे कि उसका भी खेत का देख लूं। ऐसा दोनों जन एक दूसरे का करते थे। एक का नाम था लखन और दूसरे का नाम था सुधीर। दोनों जन अच्छे दोस्त हो गए थे। कैसा, बाजू बाजू में ही रहते हैं और अड़ोसी पड़ोसी थे, तो एक दूसरे के हेल्प किया कर लेते थे। तो एक दिन ना सुधीर गया था अपने मतलब खेती में देखने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं। इवनिंग को ऐसे ही चक्कर लगाते थे, और उस दिन है ना लखन आया नहीं था। तो ये जाता है और दोनों का खेती में देखता है। जब ये देखता है ना, तब इसको है ना उस खेती में ना, लखन की खेती में ना, इसको एक अजीब सी चीज दिखती है। अंधेरा हो गया था, इवनिंग मतलब 7-8 बज गया था। तो ये उस टाइम पे जाता है चक्कर लगाने के लिए। जब देखता है ना, लखन की खेती में ना एक औरत बैठी रहती थी, और उस औरत के मतलब पूरा ब्लैक कपड़ा पहना था उसने, और वो कुछ तो खोद के वहां पे दफना रही थी। तो ये देखता है और उसको बोलता है कि आवाजें लगाता है, बोलते कौन है वहाँ पे, कौन है लखन की खेती में, कौन है? तो ये जब ऐसा आवाज लगाता है ना, तो औरत भागी जाती है, मतलब बहुत अजीब तरीके से भाग जाती है, और उसकी पायल की जो छनछनाहट है ना, वो सुनाई देता है सुधीर को। और ये बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसकी खेती में क्या है, ये क्या कर रही थी ये यहाँ पे। तो ये ना थोड़ा देखने जाता है और उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, और ये घर पे भाग आता है। जब ये घर पे आ रहा होता है ना चल के, कैसा गांव का रास्ता कैसा रहता है, अंधेरा रहता है और खेती खेती रहता है। तो ये ना जब चल के आ रहा था ना, तो इसको लगता है कि पीछे से कोई है ना इसका पीछा कर रहा है, किसी का मतलब हम लोग कैसा चल रहे होंगे ना, तो पीछे से अगर कोई आ रहा होगा ना, तो हम लोग को आवाजें आती है कि हाँ, हम लोग को ऐसा फील होता है कि कोई तो पीछे है। तो उसको भी ऐसा ही फील हो रहा था कि कोई तो पीछे है मेरा, और ये पीछे नहीं मुड़ता है, ये आगे आगे देख के आता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब ये पीछे मुड़ता है, तब कोई नहीं दिखता है, और ये फिर से आगे आगे चला, फिर से वही फीलिंग कि पीछे कोई तो आ रहा है। इसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, और ये फटाफट फटाफट अपना पैर तेज करता है और अपने घर तक पहुंच जाता है। जब ये अपने घर तक पहुंच जाता है और घर के अंदर जाता है ना, तब इसकी खिड़की के बाहर से वही औरत दिखती है जो वो खेती में बैठी हुई थी। तो ये देखता है और अपनी बीवी को बोलने की कोशिश करता है कि वहाँ पे कोई तो था, और ये जैसे ही बोलने वाला था, उस खिड़की के पास इसको वापस से वही औरत दिखती है, और ये ऐसे ही डर जाता है कि कौन थी वो, मतलब क्यों ऐसा कर रही थी। तो ये ना ये सोच के मतलब इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ था लखन की खेती में, कोई तो कुछ कर रहा था, कुछ काला जादू कर रहा था, ये पता नहीं क्या कर रहा था। तो ये ना इसी बारे में सोचता है, और सोचता है कि मैं लखन को सारी बातें बता दूँ। और ये ना ये सारी बातें सोच सोच के ये सो जाता है। जब ये सो जाता है ना, तो इसको रात भर बुखार आता है, बहुत ज़्यादा बुखार, इतना बुखार कि मतलब समझो कि 104-105 बुखार चढ़ गया इसको, सर पे बुखार चढ़ गया। तो ये लोग ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको फटाक से। उसके माँ बाप भाग रहे, रो रहे कि अचानक से क्या हो गया, खेती में गया था, बस
देखने के लिए गया था, पता नहीं इसको क्या हो गया, अचानक से इतना जोर से बुखार हुआ है उसको। तो हॉस्पिटल चक्कर काट रहे थे, फिर उसको हॉस्पिटल से थोड़ा सा ठीक करते और घर पे लेके आते हैं रात को। फिर घर पे लेके आते तभी ये बाहर नहीं जा पाता है, ये अपने बेड पे ही सोया रहता है। फिर उसके बाद उसका तो बॉडी बीमार हो गया, अभी वो तो बीमार हो गया, फिर वो घर पे ही सोया रहता है। अभी लखन क्या करता है, वो भी थोड़ा सा उसका सर्दी जुकाम हो गया था, तो इसीलिए वो उस दिन नहीं गया था। तो ये दूसरे दिन ये फिर जाता है और जाके अपना खेती में देखता है, और इसको कुछ नहीं दिखता है, ये नॉर्मली जाता है, घूम के आ जाता है और सोचता है कि सुधीर के पास जाता हूँ, थोड़ा देखता हूँ कि क्या कर रहा है, उसका क्या चल रहा है। तो ये जब उसके घर पे जाता है ना, तो सुधीर बीमार था। उसके घर वाले बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा कल से बुखार है, पता नहीं ऐसे बुखार कैसे हो गया, अचानक से बुखार हो गया। तो जैसे ही लखन जाता है ना सुधीर के पास, सुधीर वैसे ही उठ के बैठता है और बोलता है कि भाई मुझे ना तुझे एक बात बतानी है। तो लखन बोलता है क्या हुआ भाई, क्या हो गया तुझे, अचानक से इतना फीवर कैसे आ गया और अचानक से इतना बिस्तर पे कैसे बैठ गया तू। तो ये बोलता है कि पता नहीं यार, मैंने तो कुछ तो अजीब सा देखा तेरी खेती में, मैंने देखा यार। तो ये बोलता है कि क्या देखा मेरी खेती में। तो ये बोलता है कि कोई तो थी औरत जो कि ब्लैक कपड़ा पहन के तेरी खेती में कुछ तो कर रही थी, मैं कल जब चक्कर लगाने गया था ना तब मुझे दिखी थी, और वो उसकी औरत की मुंह है ना बहुत ज़्यादा अजीब था, बहुत अजीब सी थी, और वो तेरी खेती में कुछ तो खोद रही थी, कुछ खोद के कुछ तो गाड़ के रखी उसने। तो ये ना बोलता है कि क्या गाड़ के रखेगी यार, पागल है क्या, तुझे कुछ और लगा होगा, कोई शायद वो जाते ना गाँव में कहीं पे भी वॉशरूम चले जाते हैं, वैसा ही था। तो बोलते हैं शायद कोई वॉशरूम गया होगा। तो वो बोलता है कि नहीं भाई नहीं, मैंने जैसे ही उसका आवाज़ लगाया ना वो भाग गई और उसने काले कपड़े पहने थे। तो लखन को है ना ट्रस्ट नहीं होता है, बोलता है कि मतलब उसको इस सब चीज़ों के बारे में ना नॉलेज ही नहीं था, उसको ये सारी चीज़ों में ट्रस्ट ही नहीं था कि जादू टोना या ऐसा कोई टोटका वोटका कभी कुछ होता भी है, वो कभी ट्रस्ट ही नहीं करता था ये सारी बातों के बारे में। तो ये ना बोलता है कि नहीं भाई तुझे कुछ गलत फहमी हुई होगी, ऐसे भी अंधेरा रहता है, तुझे क्या ही पता होगा, जाने दे कोई बात नहीं, तू ऐसे बीमार कैसे पड़ गया। तो ये बोलता है मुझे लगता है ना वो मेरा पीछा कर रही थी, इसकी वजह से मैं ना डर गया, तो मैं बीमार पड़ गया। तो बोलता है कि ठीक है चलेगा, तू है ना ध्यान रख और इतना ज़्यादा टेंशन मत रहा कर, और ये सब के बारे में बिल्कुल मत सोच, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है तू अगर बोल रहा है ना मैं चक्कर लगा लूँगा, और तू तेरे खेत का भी टेंशन मत ले, मैं देख लूँगा उसको भी। तो ये ना अभी कैसा लखन है ना रोज़ जाता है, क्योंकि अभी सुधीर की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो तो घर पे ही रहता है, बट उसकी तबीयत है ना दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी कि ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो उसके माँ बाप ने क्या सोचा कि उसको थोड़ा कोई मतलब जैसे कि होता है ना कि कोई बाबा के पास लेके जाते हैं, उसको दिखाते क्या कुछ तो हो गया, डर गया बोल रहा है, तो वहाँ पे लेके जाते हैं। जब वहाँ पे लेके जाते हैं ना तो बाबा उसको क्या बोलता है पता है, उस बाबा उसको बोलता है कि तू है ना ज़्यादा दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है, वो करना बंद कर दे। उसके घर वाले बोलते हैं क्या हो गया बाबा, क्यों ऐसा बोल। तो वो बोलते हैं इसको संभाल लो, ये दूसरों के काम में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाता है, ये दूसरों की वजह से ही फंसता रहता है हमेशा, इसको बोलो दोस्ती यारी ठीक है पर ज़्यादा दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाए, ये अपने में रहे, नहीं तो किसी दिन ये भी फंस जाएगा उस चीज़ में। और जो चीज़ तूने देखा है ना उस चीज़ के बारे में ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और तू दूर रहे उस सब चीज़ों से, तो अपने में रहे, ज़्यादा दूसरों की भलाई करने चाहेगा खुद ही मरेगा। तो ये सारी चीज़ें जब ऐसा बातें होती है ना, उसको चिल्लाते हैं ना जब वो बाबा, तो ये ना समझ जाता है, और उसके घर वाले भी उसको समझाते हैं कि भाई तू दूर रहे, अभी तू मरने वाला था, तू ऐसा मत क्या कर। तो ये ना अपना रह जाता है, क्योंकि इसको रेस्ट करने के लिए बाबा बोलते, तो ये ना अभी बेड पे ही रहता है कि बाहर नहीं जाना है, खेत में नहीं जाना है, क्योंकि उसको बाबा ने मना किया था कि 1 महीने तक खेत में नहीं जाना। तो उसका थोड़ा कैसा पैसा वैसे का कोई इतना टेंशन नहीं था, उसके पास उतना था, तो ये ना खेतीबाड़ी नहीं करते, अभी 1 महीने तक उसको जाने के लिए मना है, तो ये अपना बेड पे रहता है। अभी लखन का कैसा है, उसको उसी खेती से पैसा मिलता था, तो वो रोज़ जाता था, और इसने सुधीर ने बोला था ये सारी चीज़ों के बारे में, तो वो थोड़ा कोशिश करता है कि मैं जाता हूँ वहाँ पे और देखता हूँ कि क्या था, और ये खेत में जाता है और जाके उस जगह पे जाता है जहाँ पे सुधीर ने बोला, ये जाके वहाँ पे चेक करता है कि वहाँ पे था क्या। जब ये देखता है ना उस मिट्टी में ऐसा लगता है किसी ने सच में कुछ खोद के कुछ रखा है, तो ये है ना वहाँ पे खोदने लगता है कि कुछ मिल जाए, क्या रखा था किसने, ये ना खोदने लगता है। जब थोड़ा सा दूर तक खोदता है ना,
तो वहाँ पे ना एक मटका मिलता है, पुराना वाला मटका होता है ना, जैसे गांव का पुराना वाला, उसमें कुछ तो ड्राइंग्स वगैरह था और वो मटका मिलता है। और ये मटके को उठाता है और उसमें देखता है, उसमें क्या था पता है गाइस आपको? श्रृंगार की चीजें उस मटके में था। और ये देखता है और बोलता है कि ये मटके में रख के ये किसने रख दिया? क्या पागल है क्या? इसको यहाँ पे क्यों गाड़ के रखा? मैंने पहले ही बताया था उसको ये सारी चीजों में कोई डर नहीं है, मतलब कुछ पता ही नहीं है उसको इस बारे में, तो टोटके वटके का कुछ पता ही नहीं है उसको। तो ये ना ढूंढता है, वहाँ पे कुछ नहीं था, बस श्रृंगार की चीजें थे और उसपे एक लाल पोटली में 2 कंगन रखे हुए थे। ये उस पोटली को निकालता है और उसमें ना 2 कंगन थे सोने के। और ये देखता है, बोलता है कि सोने के कंगन को किसने छोड़ दिया? इसके दिमाग में उस सोने के कंगन को भी देख के जरा भी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि सोने का क्यों छोड़ के जाएगा कोई। उसके दिमाग में बिल्कुल भी कुछ नहीं आया। और वो पूरे मटके में उसने सोने का कंगन भी भरा, सारी चीजें भरा और उस मटके को उठाया और घर पे लेके चला। और घर पे लेके गया और जाके कॉर्नर में रखा और उसकी मम्मी को बताया, सारी बातें उसकी माँ को बताया उसने कि मम्मी मुझे ना ऐसा ऐसा मिला। तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा मुझे ना सही नहीं लग रहा है, तो एक काम कर, तू है ना ये मटके को लेके ना पानी में बहा देकर। तो उसने बोला कि क्या मम्मी क्या बात कर रहे हो, उसमें सोने का भी कंगन है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, किसी ने गाड़ के रख दिया होगा, जाने दो, छुपाने के लिए गाड़ के रखा होगा, जाने दो। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है और श्रृंगार की चीज़ें ऐसे ही कोई छोड़ के नहीं जाता, सोने के कंगन भी ऐसे कोई छोड़ के नहीं जाता है, ये जादू टोना टोटका करते हैं ऐसा खेत में। तो तू वो चीज़ को ना यूज़ मत करना और तू वो चीज़ को लेके ना वो हंडी को लेके ही जा और जाके पानी में बहा दे। तो वो बोलता है कि ठीक है चलेगा, अभी रहने देता हूँ, अभी तो रात हो गई, अभी रहने देता हूँ, कल जाऊँगा। तो उसकी माँ बोलती है बट सुबह सुबह तू चले जाना और उस हंडी को ना वो मटके को ना बहा देना पानी में। तो बोलता है ठीक है चलेगा। तो ये ना जाता है अपने रूम में रखते हैं वो चीज़ें को और अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता है। उसका छोटा सा बच्चा था, उसके साथ खेलता है और सारी चीज़ें होता है, उसकी बीवी को कुछ नहीं बताता रहता है क्योंकि उसको पता है उसको बताएगा तो दे नहीं सकता क्योंकि वो सब तो पानी में बहाना है। तो ये सारी चीज़ें सोच के वो अपनी बीवी को कुछ भी शेयर नहीं करता है और चुपचाप खाना बना होके सो जाता है। जब वो अपने बेडरूम में सो रहा था ना उसको तो कुछ फील नहीं होता है, जब वो बीवी है ना उसकी उठती है और पानी पीने के लिए जब उठती है ना तब उसको कंगन का वो आवाज़ आता है, वो मटके के अंदर से उसको आवाज़ आता है। तो ये ना देखती है कि वहाँ पे ना मटका रखा हुआ है इसके रूम में। तो ये जाती है और वो जाके वो मटका खोल के देखती है कि इसमें क्या रखा है और इस मटके को यहाँ पे किसने ला के रखा है। तो ये खोल के देखती है और सारी चीज़ें देखती है, श्रृंगार की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मटके में भर देती है और रेड पोटली को निकालती है और रेड पोटली में ना 2 कंगन थे सोने के। तो उसकी औरत देखती है और उसको लालच आ जाता है, वो हाथ में पहन लेती है और पहन के ना वो रहती है। फिर वो पानी पीने जाती है और सो जाती है। जब वो सो जाती है ना तब बहुत ज़्यादा अजीब सी हवा आती है, बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ें होती है। और ये लखन है ना सुबह उठता है 5-6 बजे, क्योंकि गांव के लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो उठता है, उठ के वो हांडी को पकड़ता है और लेके जाता है पानी में बहाने के लिए, क्योंकि माँ ने बोला है पानी में बहा दे। अभी उसको ये चीज़ के अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बीवी ने वो चूड़ी निकाल दी है, उसको ये चीज़ नहीं पता। उसने वो मटका को लिया और लेके पानी में बहा दिया, बहा के आ गया और आके अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी मैंने ना सारा मटका मैंने बहा दिया है, आप अभी टेंशन मत लो। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है। तो फिर अभी जब है ना उसकी बीवी उठती है सुबह और इसको बोलती है कि लखन आपको पता है मुझे ना 2 सोने के कंगन मिले। तो वो देखता है, बोलता है कि हाँ ये कंगन में लेके आया था, उस मटके में था, बट तुमने ना रख लिए हो क्या? तो उसने बोला कि हाँ मुझे बहुत पसंद आए, मुझे लगा तुम लेके आए हो। उसने बोला कि नहीं मैं लेके आया हूँ, मुझे मिला था, तो आप अगर रखे हो ना तो आप पहनो मत, आप है ना निकाल के रख दो, माँ को मत बताना कि तुमने ये रख दिया। मैंने माँ को बोला कि मैंने बहा दिया है पानी में। तो बोलती है ठीक है। तो वो छुपा के रखती है उस कंगन को। अब इन लोग के घर में उठना था तमाशा। अब ये लोग के घर में ना रोज लड़ाई होने लगती है, रोज लड़ाई होने लगती है, रोज झगड़ा होने लगता है। और वो जो औरत है ना उसकी जो बीवी है वो बहुत अच्छी थी पहले, बट अभी ना हर बात पे चिड़चिड़ हो जाती है, हर बात पे गुस्सा करने लगती है, सास ससुर को बहुत चिल्लाने लगती है, उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है।
बात बात पे गुस्सा हो जाती है। उसकी अगर सास इतना भी बोल दे ना कि नमक ज़्यादा हो गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर चिड़चिड़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर देख के ना उसकी माँ को क्या लगता है कि वो जो मटका लेके आया था ना घर पे, उसकी वजह से सारी चीज़ें होता है। तो वो उसकी माँ जाती है और लखन को बोलती है कि तूने देखा उसको सिर्फ घर पे लाने से क्या हो रहा है, घर पे पूरा तबाही मच रहा है। मुझे लगता है वो कोई अच्छी निशानी नहीं थी, इसीलिए तुझे बोला था कोई भी चीज़ उठा के घर पे मत लेके आया कर। हमारे घर पे वैसी ही तंगी है और तूने और एक मुसीबत को घर पे ला के रख दिया। अब देख तेरी बीवी क्या हरकतें कर रही है। घर पे ऐसे ही होता है जब कुछ अपशगुन या मतलब ना लाने वाली चीज़ घर पे आए तो ऐसा करके अपने बेटे को चिल्लाती है और बहुत ज़्यादा डांटती है। बोलती है ऐसे ही बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाया घर पे मत लेके आया था, ऐसा डांटती है। और लखन भी कैसा बोलता है कि ठीक है मम्मी, ठीक है, सॉरी, माफ़ कर दो, मैं आपसे कोई चीज़ नहीं लाऊंगा। और ये लोग की खेत में क्या हुआ है पता है गाइस? ये लोग की खेत में है ना पूरा खेत ये लोग का उजड़ गया है। खेत में ना एक भी फल हो रहा है, ना एक भी, सारे पेड़ जितने भी पेड़ थे ना सारे मर चुके हैं। और इसने अपनी पेड़ को मतलब अपनी खेत को देखा और सुधीर को खेत को देखा, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। सुधीर का खेत हरा भरा है एकदम से और इसका खेत सूखा पड़ा हुआ है, एकदम से सूख गया है। अभी इन लोग की खेती बंद, अभी ये लोग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो जुमा पूंजी रखा था उसी में ही घर चल रहा है। अभी लखन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि करूँ तो करूँ क्या, मेरा जो रोजी रोटी है वही बंद हो गया। और सारी चीज़ें होता है कि सोचते हैं कि क्या करना है क्या करना है। और उसकी माँ इसको ही कोसती है कि तेरे वजह से हो रहा है, तूने क्यों मटका छुआ, तूने क्यों उसको हाथ लगाया, तुझे उसको देखते ही फेंक देना चाहिए था, ऐसे ऐसे रोज़ बोलती है। तो लखन को भी है ना थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद वो चूड़ी की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है और इसकी भी बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होगी। एक मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना उससे बात करूँ और चूड़ी को फेंकवा दूँ, मतलब वो चूड़ी को फेंक दूँ, घर से निकाल दूँ, शायद उसकी वजह से कुछ हो रहा हो। माँ इतना बोल रही है तो कुछ तो बात पे दम होगी ना, इसीलिए इतना चिल्ला रही है। तो ये ना अपनी बीवी को जाता है और जाके बोलता है कि सुनो एक काम करो, वो जो चूड़ी तुमने रखा है ना वो चूड़ी ला के दो, मैं ना वो चूड़ी को फेंक देता हूँ। तो उसकी बीवी बोलती है नहीं नहीं दूंगी। तो ये ना उसको थोड़ा बोलता है, समझाता है कि मैं तुम्हें वैसे ही कंगन ला के दे दूंगा, पर अभी स्थिति खराब है और माँ बहुत ज़्यादा डांट रही है, बोलती है कि उसके वजह से ही हो रहा है। तो एक काम करो, उसकी दिल की खुश के लिए आप है ना चूड़ी दे दो, हम लोग फेंक देते हैं, जाने दो, मैं तुम्हें वैसी चूड़ी ला के दे दूंगा, बाद में थोड़ा पैसा आने दो, मैं चूड़ी ला के दे दूंगा तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें अच्छा लग रहा है बट मैं बाद में दे दूंगा, तुम अभी वो चूड़ी दे दो। तो ये जैसे इतना प्यार से बोल रहा है बट उसकी बीवी गुस्सा हो जा रही है और चिल्ला रही है अपने पति को। तो उसका पति बोलता है थोड़ा बात में लिहाज रखो, बच्चा बैठा है वो डर रहा है तुमसे। तो वो औरत है ना बोलती है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है वो, और मैं कोई चूड़ी बुड़ी नहीं देने वाला। और उसकी वॉइस चेंज होती जा रही है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तो लखन उठता है और एक चमाट लगाता है, बोलता है क्या क्या अपनी हालत में रहा करो, तुम क्या कर रहे हो, बच्चे के सामने तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। ऐसा करके एक चमाट लगाता है और घर से निकल जाता है। और उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो बच्चे को लेके ना फेंकने जा रही थी और लखन तो घर से बाहर निकल गया। अब वो बच्चे को लेके फेंकने जा रही थी, उसकी सास ने उसको रोक दिया कि क्या कर रही है बहू। तो जैसे ही रोक दिया उसकी सास को उसने एक चमाट मार दिया और चमाट जैसे ही मारा तो वैसे ही वो बेहोश हो जाती है। और उसकी सास को समझ में नहीं आता है उसके घर पे चल क्या रहा है। उसकी बहू ने उसको खुद को एक चमाट मार दिया। जो बहू के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था, जिस बहू के मुंह में कुछ नहीं आ रहा था, वो घर का सारा काम करती थी, अब ऐसे हरकतें करने लगी, किसी को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है कि उसकी बहू है। तो वो है ना रोती है, उसकी सास बहुत ज़्यादा रोती है और रो रो के अभी किसको बताएगी, किसी को नहीं बताती और चुप रहती है। और वो बहू वहीं बेहोश पड़ी रहती है। तो फिर ये उठती है, फिर जाके उसको पानी वानी मार के उठाती है। अभी लखन कैसा उसका मूड पूरा खराब हो गया था कि बीवी ऐसी कैसी हरकतें कर रही है। तो ये ना मूड ऑफ करके ऐसे ही आके बैठा रहता है एक पेड़ के नीचे। तो वहाँ पे ना अभी सुधीर का भी तबीयत ठीक हो गया था, तो वो भी आता है, वो देखता है लखन बैठा हुआ है तो वो आता है और आके बैठता है, बोलता है क्या हुआ भाई, क्यों इतना सैड है। तो ये ना बोलते पता नहीं मेरे घर पे ना कुछ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है यार, पता नहीं मेरे खेत बंद हो गया, मेरा खेती नहीं चल रहा है, मेरा फार्मिंग कुछ नहीं हो रहा है, मेरा रोजी रोटी बंद हो गया, अभी घर पे अलग ही तमाशा चालू है, मेरी बीवी ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। तो इसने बोला कि भाई मैं ना तेरे को एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ना
मेरे को लग रहा है ना उसी के वजह से कुछ हो रहा है जो तेरी खेती में किसी ने रखा था, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो मेरी बात एक बार मान और उस बाबा के पास चल। तो ये बोलता है कि नहीं यार, मुझे ये बाबा में ट्रस्ट नहीं है, तो समझना, मुझे ये सब में ट्रस्ट नहीं है। मुझे लगता है उसको है ना बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है उस औरत को, इसके वजह से कर रही है शायद ऐसा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसको चल क्या रहा है। तो ये बोलता है, सुधीर बोलता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें होती है, भगवान होते हैं ना जैसे, तो नेगेटिविटी भी होती है वहाँ पे। तो तू एक काम कर, तू है ना वो बाबा के पास चल। तो जैसे ये लोग ऐसे सब बात कर रहे थे तब तक है ना एक लड़का आता है और ये लोग को चिल्लाता है, बोलता है लखन भाई तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे घर पे क्या तमाशा हो रहा है, तुम जाओ देखो। तो ये बोलते हैं क्या हो रहा है मेरे घर पे, तो बोलते हैं तुम्हारा बच्चा मर गया है। तो ये ना इसके पाँव तले जमीन निकल जाती है, बोलते हैं क्या बात कर रहा है भाई, मैं तो अब भी घर से आया हूँ। बोलते हैं तुम जाओ जाके देखो, तुम्हारा बच्चा मर गया है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी सास की गला पकड़ के बैठी है, छोड़ ही नहीं रही है। तो ये ना भागा भागा नंगा पैर जो चप्पल फेंक के भागता है। और सुधीर बोलता है भाई रुक मैं आता हूँ, मेरे घर पे ना विभूति पड़ा हुआ है जो वो बाबा ने दिया था, मैं वो लेके आता हूँ। तो ये ना फटाफट ये अपने घर पे भागता है और वो अपने घर पे, तो बाजू बाजू में भागते और ये सुधीर जाता है अपने घर पे और विभूति लाने के लिए, और लखन जाता है अपनी बीवी को छुड़ाने के लिए। रोते रोते जो भागा घर पे और जाके देख रहा है तमाशा चालू है, उसकी बच्चे की गला मुड़ गई थी और वो ऐसे ही पड़ा था खून से लथपथ, और उसकी जो बीवी थी उसकी सास की गला पकड़ के बैठी है और ये बहुत मारता है पीछे से कि छोड़ मेरी माँ को छोड़। तो वो जब पीछे घूमती है ना तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसका आँख का सिर्फ वाइट वाला बॉल है ना वही सिर्फ दिख रहा है, उसका जो बाल जो ब्लैक वाला बॉल है ना वो पूरा पीछे चल गया है, मतलब उसका आँख पूरा पलट गई है। और वो ऐसे देखता है उसको बहुत गुस्से से और बोलता है तू रोकेगा मुझे, तू रोकेगा, रोक के दिखा, ऐसा बोल के इसकी गले पकड़ने आती है। तो तुरंत सुधीर आता है और उसके माथे पे वो जो विभूति दिया था वो डाल देता है, जैसे ही डालता है वो तुरंत वैसे ही गिर जाती है, सीधा बेहोश। तो अब ये लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा था। तो लखन है ना बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी बच्चा मर गया है, उसकी मतलब माँ की गला पकड़ ली, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो अभी है ना सुधीर उसको समझाने लगता है कि भाई अभी भी टाइम है, देख जो हो गया सो हो गया, अभी रोने का टाइम नहीं है, अब है ना तू इसको पकड़ और इसको पकड़ के तू उस बाबा के पास जा, तेरे घर से और कुछ नुकसान होने से पहले तो उन लोग को बचा ले, तू इसको लेके उधर जा और जाके उस बाबा के पास बैठ और उसको बता क्या हो रहा है। तो ये ना फटाफट से वो रिक्शा लाते, जो रहता है ना जो सामान लेने वाला रिक्शा, वैसे वाला रिक्शा लाते और फटाक से उसकी बीवी को वहाँ पे डालते और फटाक से लेके जाते उस बाबा के पास। जैसे ही लेके जाते हैं ना उस बाबा के पास, ये बेहोश पड़ी थी, और जैसे ही वो बाबा के घर के पास पहुँच जाते हैं ना उसकी बीवी उठती है और बोलती है मुझे जाना है। और वो जो बाबा के जो रहते हैं ना लोग उधर के, तो वो लोग आते और उसको पकड़ते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुझे जाने नहीं देंगे, और फटाक से पकड़ के उस बाबा के पास लेके जाते हैं। और वो बाबा के पास कोई तो पानी वानी रहता है, वो पानी मिलता है, तब वो बैठती है कि क्या हुआ है तुझे और क्यों कर रही है ऐसा हरकतें, वो बाबा पूछने लगता है। तो वो है ना फिर उसका अलग ही अंदाज निकलता है कि भाई मेरे को तो बुलाया गया है, मैं तो आई नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे किसी ने बुलाया है और ये खेल रचाया गया है, मुझे बताया गया था इसके घर बर्बाद करना, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो ट्विस्ट यहाँ पे आती है कि उसकी जो ज़मीन था ना वो ज़मीन बहुत पुराना था और बहुत पुराने से उस ज़मीन के पीछे मतलब बहुत लोग लगे थे कि बेचना है, इनको बेचने बोल रहे थे, बट ये लोग बेच नहीं रहे थे क्योंकि ये लोग की खानदान की ज़मीन थी, मतलब बहुत पुरानी ज़मीन थी, पापा मतलब उसके पापा ऐसा था, ज़मीन पूरा पुरखों का था, तो इसको बेचना नहीं था, उसी ज़मीन से ये लोग का रोजी रोटी निकल रहा था, इसीलिए ये लोग बेचना नहीं चाहते। तो किसी ने काला जादू करके इनकी वो ज़मीन में गाड़ दिया था जो सुधी ने देखा था, और वो चीज़ उसके पीछे भी पड़ा था क्योंकि इसने देख लिया था, उसको ना बताने के लिए वो उसके पीछे पड़ा था, इसीलिए उसको भी बीमार कर दिया था। और उसकी बीवी जो वो कंगन जो रखी थी ना सोने का, उसी कंगन के जरिए में उसकी बॉडी में आया थी, और उसने पूरा उसके बच्चे को मार दिया। और सारी चीज़ें उस बाबा ने पूछा, उसको बोला कि तुझे चाहिए क्या, तू क्यों कर रही है ऐसा, तो बोलता है मुझे चाहिए था बॉडी, और उसने मुझे बॉडी का ठिकाना दे दिया, उसकी बीवी ने वो चूड़ी पहन लिया, वो मेरी थी, अब मुझे इसको छोड़ के नहीं जाना है, मुझे शरीर चाहिए। तो
उस बाबा बोलते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, इसको ऐसा ही करना पड़ेगा, इसने ये चीज़ को जिसने छोड़ा है ना, हम उसी चीज़ को उसी के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये अपनी मर्जी से नहीं आई है। बहुत कोशिश की उनकी फैमिली वालों ने, गांव से पैसा मांगे, बहुत सारी चीज़ें की है, मतलब वो चंदा मांगते हैं ना, सबको मांगे, ऐसा ऐसा हुआ है करके सारे लोगों को मांगा, और उनके ऊपर जिसने किया था ना, ये लोग ने जो भी उस बाबा ने किया उसी के घर पे छोड़ दिया। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसकी बच्ची को जो चिपकी है ना ये चीज़ें, हम लोग किसी और के लिए जब गड्ढा खोदते हैं ना, तब वो चीज़ एक ना एक दिन हमारे ऊपर आता है, और ये चीज़ वही हुआ। और ये मैं बात बोल रही थी बहुत पहले की, मतलब कुछ 20 साल पुरानी कहानी में बोली थी, और अभी तक ये चीज़ सॉल्व नहीं हुआ है। उन लोगों ने जो, उस बाबा ने वो चीज़ को जब छोड़ा था ना, जिसने किया था उसके घर पे, उसकी बेटी को जो चिपकी है ना, आज 2024 है, आज तक वो चीज़ नहीं निकल रही है। आज अभी भी उस बॉडी में ये चीज़ है, और वो मरते दम तक रहेगा, जब तक उसको कोई दूसरा बॉडी नहीं मिलता है, वो वैसे ही करेंगे। और ये लोगों ने वही किया, और अभी इसकी बीवी ठीक है, इसकी फैमिली भी ठीक है, और ये सारी चीज़ें उसकी फैमिली के साथ हुआ, बस किस चीज़ के लिए? उस ज़मीन जायदाद के लिए। और उस बीवी के पास ये चीज़ कैसे आई? उस कंगन की जरिए में। इसीलिए लालच बहुत बुरी बात है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं कि लालच बहुत बुरी बात है, इसलिए कोई भी चीज़ गिरा रहता है ना, तो कभी नहीं उठाने का, क्योंकि क्या पता हमें किसी ने क्या करके रखा होगा। अगर आपको ऐसी टाइप्स की वीडियो बहुत अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। थैंक यू सो मच।